Aslam! Go! Punt! जेलों में कैद अफराद की बहाली और उनकी रिहाई के बाद मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए सादत हसन आईजी जेल खाना जात के विजन को आगे बढ़ाते हुए आज मानसेरा जेल में स्किल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया। आईजी जेल खाना जात सादत हसन की डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा आमद पर जेल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश, जिसके बाद आईजी जेल खाना जात सादत हसन, जेल सुपरिटेंडेंट नजम हुसैन अब्बासी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट रियाज खान, चीफ हाजी शौकत खान, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यूसुफ गुल और दीगर लोगों ने स्किल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट जेल ने बताया कि आईजी सादत हसन के पिछले दौरे के मौके पर उनकी हिदायत के मुताबिक जेल में मर्द कैदियों के लिए कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, जबकि खवातीन कैदियों के ड्रेस डिजाइनिंग और ब्यूटिशियन के कोर्सेज शुरू किए गए। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट जेल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर हुकूमत का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। उन्होंने फैसल खान, डिप्टी डायरेक्टर एनसीएचडी मानसेरा और प्रोफेसर इंजीनियर चंजेब, प्रिंसिपल जीटीसीबी मानसेरा का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। इसी तरह उन्होंने जीटीसीबी मानसेरा के असातिज़ा को भी हुसूसी खराज तहसीन पेश किया, बगैर किसी मुआवजे के अपने इदारा जाती जिम्मेदारियों के साथ साथ जेल में कैद अफराद को हुनर सिखाने में पेश है। मुख्तलिफ कोर्सेज करने वाले हवालातियों और कैदियों का इस मौके पर कहना था कि यहाँ दीगर सहूलियात के साथ साथ जो टेक्निकल कोर्सेज करवाए जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। उनका कहना था कि हम लोग जब रिहा होकर बाहर जाएंगे तो अपना रोजगार कमाएंगे। मेरे सर जेल में 2 साल हो गए जिस तरह है, कोर्ट से मैं 302 के केस में आया था और बाहर से जो सुनने को मिल रहा था कि जेल का निज़ाम, अंदर लोग मारपीट करते हैं और खाने का निज़ाम भी नहीं अच्छा होता और किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं होती। यहाँ के सुपरडेंट साहब भी नजम हुसैन अब्बासी बहुत अच्छे हैं और यहाँ का तालीमी निज़ाम सर, यहाँ पर आके मैंने सबसे फर्स्ट जो है नाज़िर का इम्तिहान लिया है और अब मैं इधर ये देखें लैपटॉप कंप्यूटर कोर्सेज कर रहा हूँ, जबकि हमें सर क्लास में भी कंप्यूटर कोर्स करे, कंप्यूटर के पास इतना देर छोड़ते ही नहीं थे हमें। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर का दाखिला ओपन यूनिवर्सिटी भेजा हुआ है और वॉलीबॉल भी हम यहाँ पर खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और खाने का भी सारा निज़ाम, यहाँ का स्टाफ बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पर महसूस नहीं होता हम जेल में या किसी जगह पे हम कोई इंजीनियर का कोई कोर्स करने आए हुए हैं। यहाँ पे 5 महीने हो गए हमारे यहाँ पे ये तालीम का सिलसिला शुरू हुए। यहाँ पे हमें तालीम दी जा रही है, पहले बार हम तालीम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, खाने पीने के इंतज़ाम में सब कुछ बराबर है। वही मैं जब इधर जेल में आया हूँ तो यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखा खाना और यहाँ पर जो सफाई के निज़ाम है, ख़ास तौर पे एजुकेशन स्किल जो इधर मुझे दिए गए। ठीक है, बाहर भी मेरे पास अपने घर पे पीसी था लेकिन यहाँ पर लैपटॉप दिया गया, तो ये एक बहुत अच्छा स्किल है। इसकी वजह से मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा और आगे मैं ज़िंदगी में तो बाहर जाके अपना कुछ काम कर सकूँगा। तो हर गाँव में जी, और बाहर तो नहीं पड़ा था मगर इधर जेल में आया तो जेल में जिस केस में भी आया हूँ मगर ये माशाल्लाह इधर अच्छा माहौल है और सफाई का माहौल अच्छा है और खाना पीना तो सब कुछ अच्छे मिलते हैं और बाहर भी अच्छे मिलते थे मगर इधर भी अच्छे मिल रहे हैं। और बात यही है तालीम सारा सब कुछ सब ठीक ठाक है और तालीमात भी सही हासिल कर रहे हैं इधर। और इधर माशाल्लाह सुबहान साहब भी बहुत अच्छा माहौल है उसका और लोगों को अच्छा तरबियत दे रहे और पढ़ा भी रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ज़हीर अहमद है और मैं तकरीबन 8 महीने से यहाँ जेल में हूँ। और जब हम शुरू में जेल में आए सर तो इस काम के बारे में हमें कुछ मतलब मालूमात नहीं थी, लेकिन जो कुछ बाहर हमें सुनने के लिए मिला कि जेल में इस तरह तो उस तरह ये काम मतलब रिमांड वगैरह होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जेल हमारे बहुत अच्छे निज़ाम है, लेकिन यहाँ पे जो हमें काम सीखने को मिल रहा है, पहले हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था और हमें ये 2-3 महीने जो है हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और आगे भी इंशाल्लाह हमारा एक ही मकसद है कि जैसे हम सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और बाहर अपने रोज़गार मतलब जो भी इसके साथ हुआ तो हम चलाएंगे। मेरा उगी ठाणा सही है, उगी से मुझे पकड़ के इधर ले आया उन्होंने, मैं इधर सीधा जेल आ गया हूँ। मैं इधर हमें माशाल्लाह खाना भी मिलता है। इधर लोग कहते थे इधर रिमांड होता है, रिमांड भी नहीं होता इधर, तो ये तो झूठ है बात, रिमांड नहीं होता, अच्छा खाना दिया जाता है माशाल्लाह। हमारे साहब हैं जो अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दें, इतनी को लंबी ज़िंदगी दें, ये खुशी रहें सारी ज़िंदगी।
यहाँ कपड़े, साबुन, तेल, हर चीज़ मिलती है इधर, जो मांगो वो देते हैं इधर। मेरा नाम है महमूद। मैं जिस टाइम जेल आ गया तो लोग बोलते थे ये बहुत गंदा जगह है, ये वो है, स्कूल नहीं है। तो अब मेरा दूसरा दिन है इधर, मैंने बहुत सारा कुछ सीखा। ये अगर ये इदारा चल जाए तो जितने भी मुजरिम है वो अपनी ज़िंदगी से मतलब बाहर निकले हुए हैं, या अगर इधर कुछ न सीखे बाहर निकल जाए तो फिर वही रास्ता इख्तियार करते हैं। इधर कुछ सीखेगा तो बाहर अपना कारोबार सिस्टम बना सकते हैं। मेरा दूसरा दिन है इधर, मैंने बहुत सारा कुछ सीखा। सब मतलब ये इदारा चलना चाहिए। केस में आया तो 16 महीने से अंदर है केस में, और केस में आया था। अभी काम हम इधर सिखा रहे, बिजली का काम है, स्कूल है, ये पेपर का काम है, काम हम सिखा रहे। डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए आईजी जेल खाना जात ने कहा कि इस तरह के सेटअप अब तमाम जेलों में लगाए जा रहे हैं ताकि कैदियों हवालातियों की जेलों से रिहाई के बाद दोबारा वापसी को कम किया जा सके और रिहा होने वाले लोग अपने खानदान को सपोर्ट करने के साथ साथ मुआशरे के लिए भी करामत साबित हो। इस मौके पर उन्होंने इस मंसूबे को सराहा और इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए इसकी तसलसल और मजीद काविशों पर जोर दिया। तकरीब के अख्तिताम पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इदारों के नुमाइंदों और अमले को शील्ड्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेरा और उनकी टीम को कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही थी। साथ साथ मैं जो है खिराज तहसीन भी पेश करूँगा और शुक्रिया भी अदा करूँगा टेवटा का, NCHD का, इसके साथ हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हमारे जो सिविल सोसाइटी से लोग हैं और हमारे जो मीडिया के कोलीग्स हैं, दोस्त हैं हमारे साथ, इस इनिशिएटिव की प्रोजेक्शन के हवाले से और इसको मैच्योर करने के हवाले से जो वो उन्होंने एफ़र्ट्स किए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से मेल साइड पे जो है वो 3 ट्रेड्स में इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की है 40 लोगों की। हर बैच में जो है वो 12 से 15 लोग हैं। एक कंप्यूटर है, एक इलेक्ट्रीशियन का है और एक जो है वो प्लम्बिंग का है। तीनों बड़े रेलेवेंट हैं मानसेरा के कॉन्टेक्स्ट में भी और KP और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी। मकसद ये है कि ये लोग जो जेलों में आते हैं, इन्होंने ज़ाहिर है दोबारा वापस सोसाइटी में जाना होता है, तो मकसद ये है कि ये कोई ना कोई स्किल ले के जाएँ और उस स्किल को जो है जब यहाँ से आज़ाद होते हैं तो वो उसको इस्तेमाल करें, अपने लिए एक बेहतर रोज़गार पैदा भी करें और साथ साथ जो है वो जुर्म के हवाले से भी उनका जो है ना वो उस तरह की ओरिएंटेशन या उस तरह का उनका ट्रेंड ना रहे। तो ये एक प्रोविंस लेवल पे जो है वो अपनी मदद आपके तहत एक इनिशिएटिव था जो मैंने आपको बताया कि मानसेरा जेल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल है, बड़ी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट होती है वो आपको पता होना चाहिए कि वो सेंट्रल प्रिजन हैं। हमारे पास 6 हैं। मानसेरा हमारी सेंट्रल प्रिजन नहीं है, हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल है। छोटी इस्टेब्लिशमेंट है, कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इनिशिएटिव यहाँ इस जेल में बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। और ख़ासकर जो आज का इनिशिएटिव है वो आपके सामने है, आपने खुद देख लिया है, विज़िट भी कर लिया है। तो मकसद ये है कि ये जो भी इनिशिएटिव हैं ये सस्टेनेबल बेसिस पे हों। यहाँ पे जो लोग जो प्रोजेक्ट्स बनाए, फीमेल साइड पे आपने देखा है हैंडीक्राफ्ट के हवाले से, और ब्यूटेशन का कोर्स भी यहाँ पे इन्होंने अरेंज किया हुआ है। सबसे बढ़ के जो लोग ट्रेन करने वाले हैं वो आपने खुद मेरे साथ विज़िट किया, आपने देख लिया है कि वो बड़े मोटिवेटेड हैं, बड़े सेल्फलेस हैं। तो हमारे मुल्क को और माशरे को आज मोटिवेटेड और सेल्फलेस लोगों की जितनी ज़रूरत है इससे पहले शायद कभी ना होगी अगर हम अपने मसाइल को देखें। और जेल क्योंकि निगलेक्टेड होते हैं, नज़र नहीं आते, कंपाउंड वाल्स के अंदर लोग होते हैं, मकसद ये होता है कि उनको सज़ा दी जाए। सज़ा तो ठीक है अगर आप किसी की आज़ादी को रोक लेते हैं, लेकिन ये भी चीज़ सोसाइटी को और हमें समझनी चाहिए कि इन्होंने वापस माशरे में बहरहाल जाना होता है। तो वहाँ अगर ये प्रोडक्टिव सिटीज़न बन के ना जाएँ, और जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है जेलों के हवाले से पूरे पाकिस्तान में ही बदकिस्मती से कि यहाँ पे अगर एक छोटा मुजरिम है तो वो बड़ा मुजरिम बन के वापस सोसाइटी में जाता है, तो हमने इस इम्प्रेशन को चेंज करना है। और ये जो है वो एक महकमा जो है या एक इदारा जो है
या एक गवर्नमेंट का जो सेक्टर है पूरा वो नहीं कर सकता जब तक कि सारे के सारे जितने भी सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हैं, INGOs हैं, NGOs हैं, मीडिया है, ठीक है ना, ट्रेड के हमारे कोलीग्स हैं। मैंने अभी बात भी की है सुपरिटेंडेंट साहब को कि जो अंजुमन तिजारत है उसके जो सदर हैं, ठीक है, उनको भी एंगेज किया जाए। ज़ाहिर है रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, वो सारे मिलजुल के ही जो है जब अपना हिस्सा डालेंगे इस कार खैर में, तो एक तो ये है कि उनके लिए सदक़े जारिया बनेगा, और दूसरा ये है कि ये जो इनिशिएटिव है ये सस्टेनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे, ख़ासकर जो स्टाफ है या मैनेजमेंट है, प्रोफेसर जहाँ ज़ेब साहब की बार बार आज नाम लिया जा रहा है, तो ज़ाहिर है उन्होंने जो है वो एक इखलास के साथ काम किया है। और इखलास आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ है जो सदियाँ भी गुजर जाएँ तो वो ख़त्म नहीं होती। और इखलास का जो वैल्यू करने वाली हस्ती है वो बराह रास्त अल्लाह की ज़ात है। बरकत हमेशा इखलास में ही आती है, और इखलास से किए हुए काम भी आगे चलते हैं, और इखलास से किए हुए काम ही सदक़े जारिया बनते हैं। तो मेरे आने का मकसद भी ये था, क्योंकि सरकार का एक पैसा लिए बगैर अगर एक सुपरिटेंडेंट जो है ग्रेड 18 के एक अफसर इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है, इतने ज़्यादा लोगों को साथ मिला के, तो मेरे ख्याल में आना बनता था। तो इसलिए मैं खुद भी आया हूँ। बाकी भी मैं सुपरिटेंडेंट साहब के साथ राब्ते में रहता हूँ, और मेरे लेवल पे यानी IG प्रिजन लेवल पे जो भी फैसिलिटेशन होगी इंशाल्लाह वो हम अपने लेवल पे भी प्रोवाइड करेंगे। और हम अपने लोगों को जो है मोटिवेट करने के लिए जो है ना, मेरा तो ये तरीक़ाकार है कि मैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से फील्ड अफसर हूँ, तो मैं खुद हर जगह जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ज़रा बराबर भी अगर रमक नज़र आए कि जहाँ पे कोई पोटेंशियल है या इनिशिएटिव ले सकता है मेरा अफसर या मेरी टीम, तो मैं खुद वहाँ पे जाता हूँ, सपोर्ट भी करने की कोशिश करता हूँ अल्लाह के फजल से। तो इंशाल्लाह इस तरह की जो चीज़ें हैं आगे प्रोडक्टिव साइड पे आगे भी चलती रहेंगी। और ख़ासकर जो हमारे फीमेल्स हैं प्रिजनर जहाँ पे, या बच्चे हैं हमारे, तो उनके ऊपर तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का फोकस भी ज़्यादा है। हम बहुत से जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज़ के सिग्नेटरीज भी हैं, अदरवाइज़ भी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर तो हम रिसोर्सेज का सोच के बैठ गए तो फिर हम कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और इखलास के साथ लिया हुआ इनिशिएटिव जो है, क्योंकि उसको सपोर्ट बराह रास्त अल्लाह ताला की ज़ात करती है, तो वो कभी नाकाम नहीं जाता। तो आखिर में मैं जितने भी हमारे कोलीग जहाँ मौजूद हैं उन सब का मशकूर हूँ, बशमूल मीडिया के हमारे कोलीग्स, पूरा मानसेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और ये आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि ये जो पॉजिटिव काम है, इसके लिए मैं IG प्रिजन आपको बता रहा हूँ कि सरकार का एक पैसा भी इन्होंने नहीं क्लेम किया। तो इस तरह की चीज़ों को, या जो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर आ रहे हैं ये अपनी ड्यूटी करके, ठीक है, फिर आ रहे हैं, या प्रोफेसर जहाँ ज़ेब साहब की बात हुई, या NCHD, ये अपनी ड्यूटी से आगे जो है वो काम कर रहे हैं, एक मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इनके काम को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करें। मैं तो IG प्रिजन हूँ, चलें, मेरे पास सहूलत भी है, सरकारी गाड़ी है, मैं आ गया, मेरे लिए, मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए आसान है तो मैं आ गया, लेकिन बहुत से लोगों के लिए जो है वो इतना आसान नहीं है। तो इसके बावजूद भी जो है वो इस कार खैर में ये हिस्सा डाल रहे हैं। तो कम अज़ कम जो है ना, हम बतौर माशरा जो हैं, और मीडिया का इसमें बड़ा क्रिटिकल रोल है, बतौर माशरा जो है उनकी इस खिदमत को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करें। एक तो ये है कि ये मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करेंगे, और दूसरा ये है कि और लोग भी जो है वो फिर इस मोटिवेशन को देख के आगे आएंगे। तो इंशाअल्लाह जो है ये सिलसिला आगे भी जारी और सारी रहेगा। और मैं आखिर में फिर जो है ना सुपरिटेंडेंट साहब आपका, आपकी टीम का जो है वो इंतहाई मशकूर भी हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। बाकी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, फिर आज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है ये रुकना नहीं चाहिए, ये जो पॉजिटिविटी है ये और बढ़नी चाहिए, ये इखलास जो है ये और बढ़ते रहना चाहिए, और ये कार खैर के जो काम हैं ये और शिद्दत के साथ होते रहने चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।